हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है क्लास 10 का मैथ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और हम जितना भी मेरे सारा ऑब्जेक्टिव वो सारा कर दे रहे हैं, ताकि इस ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे पास बोर्ड है नहीं तो बना के समझा पाना थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो ये कर सकते हैं कि हम सारा जो क्वेश्चन मेरे को ज़रूरी लग रहा है वो हम आपको सारा बता दे रहे हैं और आपको क्या करना है कि खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना है। और इसमें से कुछ आंसर जो मेरे को आ रहा था उसको हम बताते हैं, बाकी आप बना के देखिए कि आपसे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन है, हम इसको शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान से पेन कॉपी लीजिए और नोट करिए, क्योंकि मैथ को बिना नोट किए आप बना नहीं सकते। तो कभी भी आपको मैथ अच्छा करना है तो आप उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी आपसे मैथ होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग यानी दो संख्या के जोड़ करके और उसका अंतर 14 और 4 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो हम इसको निकाल के देख लिए, आंसर इसका 9 आएगा। मेरे पास जगह भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, आप करके देखिए कि आंसर 9 आ रहा है कि नहीं। उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा कमेंट में, तो हम बताएंगे। फिर कोस 30 डिग्री का मान अगर पूछता है तो आप सारा का पता कर लीजिए। कोस 30 का कर लीजिए, 90 का कर लीजिए, 0 का कर लीजिए। कोस 30 का होता है √3/2 है ना। उसके बाद साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान पूछेगा तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा रहेगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है। तो ये तो पता होना चाहिए। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद है बिंदु 3,0 तथा 0,4 के बीच की दूरी। तो जब निकालेंगे दोनों का दूरी सूत्र हम बताएं भी थे क्लास में, तो दोनों को निकाल के देखिएगा, आंसर 5 आएगा, 5 इकाई। मूल बिंदु से बिंदु 21-20 की दूरी, तो मूल बिंदु से 21,20 की दूरी निकालिएगा तो 29 आएगा आंसर। आप निकाल के एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अनुपात में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। तो जब दोनों करके देखिएगा तो AB का स्क्वायर और अनुपात DE का स्क्वायर, तो बीच में इज 2 है अनुपात, तो AB का स्क्वायर और इज 2 DE का स्क्वायर आएगा। उसके बाद है दो समरूप त्रिभुज मतलब एक जैसा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 निकल जाएगा। उसके बाद त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE को दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो ABC क्षेत्रफल का अनुपात BD का क्षेत्रफल, तो अनुपात में जब निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा और 1 निकल जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। उसके बाद है यदि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90, तो एंगल AB स्क्वायर कितना निकलेगा। तो जब निकाल के देखेंगे तो AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर होगा। उसके बाद त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई कितना होगा। तो जब 2a है तो रूट खाली लग जाएगा, √2a हो जाएगा। उसके बाद 27 सेंटीमीटर क्यू आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई कितना होगा। तो जब क्यू में दिया हुआ 27 सेंटीमीटर क्यू में दिया हुआ, तो 3 का 3 × 9 = 27, तो 3 सेंटीमीटर होगा, इसका 3 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। फिर है एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है। घन का प्रत्येक किनारा कितना है, 5 है। घन का बात हो रहा है, घनाव का नहीं। तो एक घन का प्रत्येक किनारा 5 है, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको निकालेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। उसके बाद एक और पेज है, उसको देख लीजिए और नोट जरूर करिए, कम से कम नोट करेंगे तो आपको आगे एग्जाम में काम आएगा। यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यू है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो निकाल के देख लीजिएगा, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। उसके बाद बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। माध्य अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। मीडियन माने होता है माध्य, तो 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य। द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल, तो निकाल के देख लीजिएगा, एगो 2 निकलेगा, एगो -2 निकलेगा और एगो 3/2 निकलेगा। उसके बाद है -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण, तो निकाल के इसको तोड़ के देख लीजिएगा, तो x² - x - 20 = 0 निकलेगा। एक बार इसको लिख लीजिए। और ये वाला तो आपको पता ही है, साइन 53 कोस 37 दिया हुआ। अगर साइन 90 - थीटा करके निकालेंगे और कोस 90 - थीटा करके निकालेंगे और ऊपर नीचे कट जाएगा तो एक आंसर आएगा। वैसे एक क्वेश्चन सेक 54 और कोस 36 दिया हुआ है, तो ये दोनों काटेंगे तो एक आएगा, फिर माइनस है तो एक माइनस है, इसको भी काटेंगे तो एक माइनस से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये सबको पता होगा, बहुत आसान है। उसके बाद है 10a बराबर कोट B, तो a + b, तो 10a बराबर कोट E, तो 45 + 45 90 डिग्री होगा इसका। फिर बिंदु x
x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का हमको बताएं तो x1 + x2/2 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। यदि बिंदु 1, 2 फिर है 0, 0 तथा a, b एक रैखिक हो, तो अगर एक रैखिक रहेगा तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा और बराबर क्या है b, तो 2a बराबर b हो जाएगा। फिर है 0, 12 और 0, 0 तथा 5, 0 शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमिति। तो जब निकाल के देख लीजिएगा इसको 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, 12 इधर आएगा और इधर हो जाएगा 13, 12, 13, 25 और 5, 30 होगा। इसको करके देख लीजिएगा। किसी त्रिभुज के कोनों का समद्वि भाजक यदि विपरीत भुजा के समद्वि भाजित करती है तो यह त्रिभुज, तो जब भी समद्विभाजक की बात करेगा तो द्विभाजक हो रहा है तो समद्विबाहु हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज तो होता है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB² बराबर 2AC², तो एंगल ACB तो बराबर ही निकल जाएगा 90 डिग्री। और ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि आपको 25 ही करना है, तो लगभग 25 का हम करवा दे रहे हैं। और उसके बाद आप खुद से अपने से प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चन आसान होगा तो आप कर लीजिएगा। और जो भी दिक्कत लगेगा तो हमको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आप लोग का क्लास का हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। और ख़ास करके अभी BPSC का एग्ज़ाम होना है और जितने भी जनरल कंपटीशन होना है वो सभी का भी हम तैयारी करवाएंगे। तो हर दिन रात में 8 बजे कोई ना कोई वीडियो इंपॉर्टेंट जरूर डालेंगे और वो सभी के लिए ज़रूरी होगा। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए जितने भी बच्चे हैं वो सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो होगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो भी वीडियो देखते हैं अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR तथा CA/RP बराबर 2/3 हो तो AR/AR करके निकालेंगे PQR/ABC। सीधा आंसर रखिए इसका 4/9 निकल रहा है कि नहीं। आप इस तरह जितना भी क्वेश्चन लिखा है सबको नोट कर लीजिए और बना के देखिए इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। जितना भी काला कलर से लिखा हुआ है वो सारा का सारा आंसर सही है और आप कोशिश कीजिए उतना आंसर आ जा रहा है तो आपका एग्जाम में भी काम आ जाएगा और आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आपसे बनते जाएगा। आप भी इस वीडियो को ऐसे रोक के सारा को अच्छा से लिख लीजिए। हम दोनों को अच्छा से बना दिए हैं। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।